आपके घर कोई हेल्प मांगने के लिए आपसे आए कि आप हमको 5,000 रुपये दे दीजिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हम डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगे, आपको बाद में वापस कर देंगे। आप उसको इज्जत से बैठाइएगा, जबकि वो दूसरे धर्म का है, फिर उसको बैठा के चाय पिलाइएगा, मतलब कहिएगा कि चाय पिलाते हैं, बैठिए। बदले में जब आप चाय बनाने जाइएगा तो आपके बच्चों को छत पर ले जाएगा, उससे गर्दन काट देगा। जी हाँ, यही घटना यूपी के बदायूं में जो घटा है, पूरी घटना का सार यही है। साजिद और जावेद दो लोग हैं, वो उस बच्चे के घर गए, उसकी माँ को बोले कि 5,000 रुपये चाहिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। उस बच्चे की माँ ने उनसे कहा कि ठीक है, आप बैठिए, आप आए हैं तो हम आपके लिए चाय बनाते हैं। वो चाय बनाने गई, पैसे लाने गए, तब तक दोनों बच्चों को छत पर ले जाके गला काट दिया गया। जी, यही कहानी। ये धार्मिक कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता ही कह सकते हैं ना इसको, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिस तरीके से रिपोर्ट छप रही है, जिस तरीके से जो बच्चा है उसकी माँ का जो बयान है कि कभी भी उनका साजिद और जावेद से झगड़ा ही नहीं हुआ। साजिद जावेद का नाई का दुकान है, जो इनके पड़ोस में उनका दुकान है, और जो बच्चे की माँ है वो ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। बच्चे के पिता है हम बाहर आके काम करते हैं। बकौल उनकी माँ का जो बयान हिसाब से कभी भी साजिद जावेद से उनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो क्यों उन्होंने उसके बच्चे की हत्या की? उनके 3 बच्चे हैं, तीसरे भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अटैक किया, लेकिन वो बच गया। जब वो चाय बनाने के लिए गई तो साजिद और जावेद ने उनके 2 बच्चों से कहा कि आप मेरा मन घबरा रहा है, आप छत पे चलिए, थोड़ा सा मतलब घूम के आते हैं। फिर बच्चों को ऊपर ले गया, जानवर को जो काटने वाला था उससे दोनों का गला काट दिया। ऐसा कौन सा लड़ाई था, क्या था, पता नहीं, कितनी बड़ी दुश्मनी थी। इसको दुश्मनी कहिए या धार्मिक कट्टरता कहिए, क्या नाम दीजिएगा इस चीज को। इस घटना के वजह से पूरे देश में एक अलग सा माहौल बन जाएगा। एक लोग के नजर में दूसरे लोग के प्रति बहुत नफरत बढ़ जाएगा। कोई अब भरोसा नहीं करेगा कि आपको कोई घर के अंदर नहीं बुलाएगा इस घटना के बाद। कोई आपसे दोस्ती करना नहीं चाहिए, कोई आपसे बात करना चाहिए, आप उसी नजर से देखेगा। 2 बच्चे थे वो दुनिया से चले गए, बट अब पूरे आपका जो समाज है, आपका धर्म के ऊपर एक तमाचा मार के गए। कह सकते हैं इंडिया में सेकुलरिज्म चल रहा है, उसके ऊपर तमाचा मार के गए। कोई भी एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म को घर में नहीं बैठाएगा, भले आप कितना भी सही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो हत्या हुई इसके पीछे कोई रीजन, कोई झगड़ा ही नहीं, आपसी विवाद ही नहीं है, कहा जा रहा है कोई विवाद ही नहीं था। तो फिर अपने 2 बच्चों की हत्या क्यों की? तीसरे में भी ट्राई किया था मारने का, लेकिन वो बच गया। ओवरऑल 2 में से 1 का एनकाउंटर हो चुका है, दूसरा पकड़ा गया। अब एनकाउंटर को लेकर भी कुछ लोग हंगामा मचा रहे कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, पुलिस कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई के तहत उनको सजा होनी चाहिए था। ऐसे भी लोग यहीं पे बसते हैं, बिना कसूर के बच्चों का जान गया, और जब उसका एनकाउंटर हुआ तो सवाल उठाते हैं। और इनका भी वैसे ही मतलब सजा मिलनी चाहिए जैसे बच्चों के लोगों ने मारा था। एनकाउंटर तो छोटी सी चीज है, उस तरह की तरपा के मारना चाहिए था। जो भी इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। बट ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस घटना में मतलब अब देख लीजिएगा तो आपको मतलब कुछ बोलने का मन ही नहीं कर, स्तब्ध हो जाइएगा इस घटना से। कि भरोसे पे तमाचा है, आप किसी पे भरोसा कीजिए, वो आएगा आपका गर्दन काट के चला जाएगा। यही इस घटना से आपको सीख मिलता है।